हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और अभी की इस क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 24 सितंबर की परीक्षा के लिए 24 सितंबर को आप लोगों का सोशल साइंस और साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो विषय कोड सामाजिक विज्ञान का 111 रहने वाला है। एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा पाँचों सब्जेक्ट में से, जिनमें से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी 2-2 प्रश्न एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। इस तरह से 5 सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो सबसे पहले हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का यहाँ पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर, किसी एक समुदाय द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में अपनी एकता, पृथकता अथवा विशिष्टता तथा स्वतंत्रता पर बल देना राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहन बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। बताना है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर लिखना है, गांधी जी ने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। इसके लिए 12 मार्च 1930 को वे अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नमक यात्रा पर निकले। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताए। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, ग्राम पंचायत का प्रथम काम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। दूसरा है कि ग्राम पंचायत प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता करना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, सत्ता में साझेदारी का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी तथा सरकार के निर्णयों एवं नीति निर्माण में भाग लेना। इस प्रक्रिया को जनता द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए ताकि नीतियाँ जनता की इच्छा के अनुरूप हो। नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं शासन जनमुखी, उत्तरदायी तथा जन इच्छा से संचालित हो। इस तरह सत्ता में जनता की भागीदारी के मुख्य पहलू हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि मौद्रिक प्रणाली वह है जिसमें मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती हैं तथा जिसमें सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जियोग्राफी का पूछा गया है। संसाधन को परिभाषित करें। तो लिखना है यहाँ पर कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध ने अपनी
अपनी हैं जो आर्थिक रूप से समान और सांस्कृतिक रूप में मान एवं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वहीं जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में उपयोगी हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है सुनामी को परिभाषित करें, तो आंसर लिखना है सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सुई यानी बंदरगाह और नामी मने अर्थात लहर होता है। इस प्रकार सुनामी का शाब्दिक अर्थ बंदरगाह की लहर होता है। समुद्र में उठने वाली काफ़ी ऊंचे, भयंकर और विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। इसे किलर वेव या हत्यारा लहर भी कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख करें। तो यहाँ तक लिख देना है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 10 में से हम 10 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 सब्जेक्ट से पूछा गया है, 2-2 प्रश्न, जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। जैसे हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। पॉलिटिकल साइंस का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन। इसमें आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ पर लिख देना है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। राजनीतिक, जार निकोलस द्वितीय अयोग्य एवं निरंकुश शासन था। इसकी रूसीकरण की नीति के खिलाफ विद्रोह हुए। नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। 1904 से 5 की रूसी जापानी युद्ध में पराजय से जारशाही की प्रतिष्ठा घट गई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति का तत्कालीन कारण बनी। उसके बाद यहाँ पर ये 2 नंबर पॉइंट में लिखना है, 3 नंबर में यहाँ पर लिखना है, 4 नंबर इस तरह से लिखना है। 2 नंबर सामाजिक हैं, 3 नंबर आर्थिक हैं और 4 नंबर हैं यहाँ पर धार्मिक। वहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी और धार्मिक जीवन पर जार एवं रूसी कट्टरपंथी ईसाई चर्च का व्यापक प्रभाव था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि जब किसी लोकतांत्रिक राज्य में आम चुनाव संपन्न होता है और किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का द्वारा आपस में गठबंधन किया जाता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने इच्छाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। गठबंधन सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने में मदद मिलती है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन पूछा गया है सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ तक लिखना है कि सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सम्मिलित होते हैं। सहकारिता के मूल तत्व इस प्रकार हैं। पहला है, यह एक ऐच्छिक संगठन है। दूसरा है, इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा है, इसकी स्थापना समान आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए होती है। चौथा है, इसका प्रबंधन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। उसके बाद ये यहाँ तक लिखना है, यही क्वेश्चन यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा गया है कि मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इस तरह से लिख देना है यहाँ पर, मिट्टी कटाव तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। भारत भी इस समस्या से ग्रसित है। पर्वतीय ढालों पर तेज वर्षा का बहता पानी वनरहित क्षेत्र में मिट्टी कटाव करता है।
तो इस तरह से यहाँ तक लिख देना है इसका आंसर। और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। पहले से ज्वाइन किया है तो हम भेज देंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए।